ऑलराइट, तो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस देखे थे, कॉमन रीजंस देखा था, फीजेबल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, याद होगा आप सब लोगों को फीजेबल सॉल्यूशन। वो पेन ऑप्शन बंद करो ना सर। व्हाट पेन ऑप्शन? Oh, you mean to say disable annotation? मेरे पास नाम आ रहे हैं, पता है कौन कौन कर रहा है? अभिषेक निकुट था। ओके, बंद कर दिया ना। निकुट की वैसे तो आवाज आती नहीं है, सिर्फ आवाज दो ही बार आती है, एक तो प्रेजेंट और एक कारनामे करने में। अच्छा है तुम लोग से कभी मिला नहीं तो मैं तुमको और अच्छे से जानता, और अच्छे से तुम्हारी लेता। बच गए। Okay, so we have discussed, this was the last thing we discussed, non-negativity constraints हमने पढ़े थे, and हमने पढ़ा था solution that satisfies all the constraints is called a feasible solution। तो हमने नरसिम्हदेव की कथा से एंड किया था। आज हम नरसिम्हदेव की कथा से इंस्पायर होके feasible solution निकालते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये एग्जाम्पल हम लोग रोके थे, तो why not start with this example only। So we have here whiteboard, and on whiteboard we have this 3x plus 4y is greater than or equal to 12, 2x plus 5y is greater than or equal to 10, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. This is the thing which you have to make। पहले बना दो नंबर लाइन। व्हाइट बोर्ड बड़ा करो। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को इसको एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। So that is x by 4 plus y by 3 equals to 1, x 4 y 3। So I can use this line maybe। एक तो ये आया आपका बेटा, ठीक है। दूसरी आपकी लाइन क्या है? दूसरी लाइन को ले हरे रंग से लिख देते हैं हम, x by 5 plus y by 2 equals to 1, so 5 and 1। This is 1 and this is 5। So we have two lines। Now we will see कौन से region के बारे में discussion चल रहा है। So as you can clearly see 3x plus 4y minus 12 greater than or equal to 0, ये है ओरिजिन। तो 0,0 अगर आप डालोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स ब्लैक वाली लाइन के जिस साइड में ओरिजिन है दैट इज नेगेटिव, तो उसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव एंड वी ऑल्सो नीड पॉजिटिव। एक तो ये रीजन चाहिए हमें। नेक्स्ट वी हैव this।
2x plus 5y minus 10 greater than equal to 0. अभी 0,0 डालोगे तो क्या होगा, क्या आएगा तुम्हें, नेगेटिव, राइट, -10 आएगा विच इज नेगेटिव, मतलब 0,0 क्या है, इस लाइन के नेगेटिव साइड पे। तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, कि दिस इज नेगेटिव, तो ये आएगा ऑपोजिट साइड पॉजिटिव। ये हरी झंडी है ना, हरी झंडी। तो पर्पल और पिंक मिला के हमको मिलता है, क्या मिलता है, डार्क ग्रीन। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो ये है रीजन। दिखाई दे रहा है आपको, ओहो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रह गया, सॉरी, अंडू 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 अंडू। तो या ये पार्ट रह गया, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं बाउंड्री लाइन बनाऊं तो हमारा सॉल्यूशन क्या है बेटा, अगर हमारा सॉल्यूशन हम देखें, सॉल्यूशन आता है ऐसा, इसके ऊपर का, ओके। तो ये आता है सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो ये सॉल्यूशन आया है, बट ये सॉल्यूशन क्या है, अनबाउंडेड है। ये सॉल्यूशन कैसा है, अनबाउंडेड है, ओके। दैट इज समथिंग which you have to understand. This is a unbounded solution. अनबाउंडेड बोले तो बाउंडेड होता है, समझ लो ना, बाउंडेड मतलब पूरा एकदम घुसा हुआ, एकदम बढ़िया चारों तरफ से। दिस इज ओपन, खुला खुला सांड है ये सॉल्यूशन, दौड़ेगा इंफिनिटी तक ना। So that is the thing, okay. तो हम सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। या we might see it here, ये नहीं, ये आप लोगों को दिख भी रहा होगा इधर, दिस पोर्शन, ये ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है उसका। अच्छा, तो इसके क्वेश्चन जैसा भी पूछा, क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे आएगा ये, तो एग्जांपल नंबर 3 जैसा आप देख रहे हो, कुछ इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में, कि एक मैन्युफैक्चरर है that produces two items A and B, both are processed on two machines 1 and 2. A needs, by the way इसको दिख नहीं रहा, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, ये A needs 2 hours on machine 1 and 2 hours on machine 2. B needs 3 hours on machine and 1 hour on machine 2. Machine 1 can run maximum 12 hours per day and 2 for 8 hours per day. Construct a problem in the form of an equation and find its feasible solution graphically. क्या लिखा है, ये होती है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आपको इसी तरीके के सॉल्यूशन, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स मिलेंगी लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो आपने समझना है ना, थोड़ा समझो, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने का तरीका है। सबसे पहली लाइन क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस करता है दो आइटम ए और बी, आटा
और बाजरा, ठीक। और दोनों प्रोसेस होती है दो मशीन पे, दो मशीन है जिसके अंदर प्रोसेसिंग चलती है। प्रोसेसिंग क्या होती है, हो सकता है थ्रेशिंग होता होगा, फिर ग्रेन्स हटते होंगे, छिलके हटते होंगे। तो आटे को नीड 2 आवर्स, मशीन बन के 2 घंटे चाहिए, और 2 घंटे मशीन 2 के चाहिए। ऐसी जो बाजरा है उसको 3 घंटे मशीन 1 के चाहिए, और 1 घंटा मशीन 2 का चाहिए। और आपसे बोला गया भाई मशीन 1 कैन रन मैक्सिमम 12 आवर्स पर डे। 12 घंटे से ज्यादा तुम मशीन 1 को नहीं चला सकते, और 8 घंटे से ज्यादा तुम मशीन 2 को नहीं चला सकते प्रतिदिन। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, अभी तो आपको कई सारे इंफॉर्मेशन दिया, वो इंफॉर्मेशन को लेके आपको एक प्रॉब्लम बनाना है। आप बोलोगे सर प्रॉब्लम बनाना है, अरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं, फिर और भी प्रॉब्लम्स बढ़ाएं? नहीं। क्यों प्रॉब्लम बनाना है? क्योंकि हमें इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए। We need a solution. So for a solution, first we need a problem. So if we don't have a problem, then why not create problems? क्या आप में से कोई है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? Anyone? Yeah, I guess you're right. No one. We all have problems in life. Then only we have to, find solutions. मतलब निकालना क्या है इसमें? प्रॉब्लम निकालनी है, प्रॉब्लम निकाल के सॉल्यूशन भी निकालना है। तो किस तरीके से किया जाता है ये? आई विल शो यू हियर। सी, आपको एनालाइज करना है, सिंपल एनालिसिस मारना है। एक तो है आपके पास मशीन ए। अच्छा, आपको नहीं पता कितने आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स मशीन ए और मशीन बी के बन रहे हैं डेली। आप मान लो एक्स नंबर ऑफ आइटम्स मशीन ए के बन रहे हैं, और वाई नंबर ऑफ आइटम्स मशीन बी के बन रहे हैं। तो अब मुझे बताओ ए की प्रोसेसिंग के लिए वो कितना टाइम खाएगा दोनों मशीन का? बता सकते कोई? यस, एक आइटम ए का बनाने के लिए 2 घंटा चाहिए मशीन 1 का, 2 घंटा चाहिए मशीन 2 का। तो एक्स आइटम बनाने के लिए 2x और 2x, इतना टाइम खाएगा। दूसरी चीज बी प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट बी, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट बी का अगर हम देखें, एक्स नंबर ऑफ आइटम्स ए, आइटम ए के कितने आइटम्स पॉसिबल है, नंबर ऑफ आइटम। ऐसे बी को देखो तो बी टोटल कितना खाएगा? 3x और x। ये पहली मशीन थी, ये दूसरी मशीन, सॉरी 3x नहीं 3y। अब आपको बोला गया बेटा कि मशीन 1 कैन रन मैक्सिमम 12 घंटा पर डे। तो मशीन 1 मैक्सिमम 12 घंटा पर दिन चल सकती है। अब उसमें से प्रोडक्ट ए ने 2x घंटा ले लिया, प्रोडक्ट बी ने 3y घंटा ले लिया। तो बेटा ये मशीन 1 पे टोटल काम कितना घंटे का चल रहा है? 2x प्लस 3y। तो टोटल काम कितना चल रहा है मशीन 1 पे? 2x प्लस 3y घंटे। पर हमें पता गया है कि मैक्सिमम 12 घंटा चल सकता है। तो भैया ये जो टोटल काम हो रहा है ये 12 के इक्वल हो सकता है, पर कम होगा, या तो इक्वल या कम। 12 घंटे से ज्यादा मशीन 1 काम नहीं कर सकती। सेम चीज यहाँ है मशीन 2 के लिए कि 2x और y। तो 2x इज द नंबर ऑफ आवर्स जब प्रोडक्ट ए काम कर रहा है मशीन 1 पे, मशीन 2 पे, और y इज नंबर ऑफ आवर्स जब मशीन 2 पे प्रोडक्ट बी काम चल रहा है, प्रोडक्ट बी का। तो टोटल घंटा कितना खाया मशीन 2 का?
2x प्लस वाई, और ये किससे कम होना चाहिए भाई? हमें बताया गया कि मशीन 2 मैक्सिमम 8 घंटा चलता है पर दिन, तो 2x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 8। तो एक तो ये कंस्ट्रेंट आया, एक दूसरा कंस्ट्रेंट ये, और ऑफ कोर्स तीसरा ये कंस्ट्रेंट भी होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि डेफिनेटली नंबर ऑफ आइटम्स है तो पॉजिटिव क्वांटिटी होनी पड़ेगी। तो तुम्हारे लिए ऐसे 4 कंस्ट्रेंट बन गए। अब तुम्हें फीजिबल सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, ये तो अपन लोग करते ही आ रहे हैं, तो अपन काफी टाइम से करते ही आ रहे हैं ये चीज। तो ये समझ में आया सब लोगों को किस तरीके से इसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम एक इंफॉर्मेशन लेवल पे थी, उसको एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया, वो मैथमेटिकल मॉडल ये है। समझ में आ रही? सबको समझ में आया? सरयू शरयू समझ में आया? रितेश रितेश समझ में आया? रितेश, ओम ओम समझ में आया? ओम रिपीट करो ना प्लीज। ओके, देख क्या है, तेरे को सबसे पहले ये दिया है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो 2 आइटम प्रोड्यूस करता है, ठीक है? दोनों आइटम को 2 मशीन के थ्रू लीकेज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि एक आटा हो गया, दूसरा बाजरा हो गया, और मशीन 1 में शायद उसका थ्रेशिंग होता है जिससे छिलका अलग होता है, मशीन 2 में पॉलिशिंग होती है। लेट अस जस्ट अज्यूम फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन, जो ए है, आइटम ए है, उसको 2 घंटा मशीन 1 का चाहिए, 2 घंटा मशीन 2 का चाहिए। ऐसे आइटम बी है, उसको 3 घंटा मशीन 1 का चाहिए, 1 घंटा मशीन 2 का चाहिए। अब तेरे को बोला गया कि मशीन 1 मैक्सिमम 12 घंटे चल सकती है दिन में, और मशीन 2 मैक्सिमम 8 घंटा चल सकती है दिन में। तो तुझे पहले तो एक प्रॉब्लम बनानी है इन द फॉर्म ऑफ इन इक्वेशन। इन इक्वेशन के फॉर्मेट में तुझे एक प्रॉब्लम बनानी है, और फिर उसका तुझे सॉल्यूशन निकालना है फीजिबल। तो मैंने माना भाई आइटम ए, तेरे को नहीं पता ना कितने आइटम्स बने हैं ए के, तो तूने मान ली एक्स आइटम्स हैं, कितने एक्स। ऐसी बी के टोटल आइटम्स वाई, नहीं पता वैसे हमें कितने, तो बी से एज्यूम कि एक्स आइटम्स होंगे। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, वही निकालना है बेसिकली तुम, कि तुम एक्स और वाई क्या क्या निकाल सकते हो, कितने क्या क्या वैल्यू हो सकती है एक्स और वाई की। सो टोटल टाइम एक्स आइटम्स ऑफ ए, मशीन 1 का कितना लेगा भाई? मशीन 1 का प्रोडक्ट ए 2 घंटा लेता है, एक आइटम मशीन ए, एक आइटम ए का वो 2 घंटे लेता है मशीन 1 का, तो एक्स आइटम कितने लेगा? 2x, सही बात है। सिमिलरली मशीन 2 का आइटम ए कितना घंटा लेता है? 2 घंटा, एक आइटम, पर अगर एक्स आइटम्स होंगे तो कितना लेगा? 2x। सिमिलरली बी के वाई आइटम्स हैं, तो मशीन 1 का बी, एक आइटम बी का 3 घंटे लेता है, तो वाई आइटम कितना लेगा? 3y। सिमिलरली मशीन 2 का बी 1 घंटा लेता है, एक आइटम, वाई आइटम्स कितना टाइम लेगा? y इंटू 1, y टाइम्स। अब आपको पता चला कि भाई मशीन 1 पे टोटल लोड कितना आ रहा है?
2x और 3y ये टोटल लोड है। आइटम ए और आइटम बी टोटल कितना टाइम खा रहे हैं मशीन में उनका 2x प्लस 3y। पर तुझे पता है कि मैक्सिमम कितना चल सकता है 12 घंटे। तो आई कैन राइट 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12 क्योंकि 12 तो मैक्सिमम है। सिमिलरली मशीन 2 का कितना खा रहे हैं 2x और y। 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8 क्योंकि मैक्सिमम 8 घंटा चलना है। आइटम्स तो पॉजिटिव होने चाहिए इससे ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लगा के। अब इसको सॉल्व करना तो हमने अभी तक सीख ही लिया, कई क्वेश्चन देख लिए अपन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं। ओके चल आगे बढ़ते हैं। तो यार वही ये आपको राइट साइड में जो दिख रहा है दिस इज द सॉल्यूशन हाउ इट इज डन, वही जैसा अपन ने पहले किया। तो नाउ एक्सरसाइज 7.2 तो ये है आप लोग के सामने। फाइंड द फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशंस ग्राफिकली। तो आपने ये ग्राफ बनाने हैं और ग्राफ पेपर पे करना है सॉल्व। ओके तो 1 से 6 तक तो वही चीज है और 7 से 8 का क्या है आपका वर्ड प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट वी कम टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो अभी तक तुमने जो देखा है वो एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही पार्ट पढ़े हो तुम। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली किसी चैप्टर का भी नाम है, ये प्रोग्रामिंग जो वर्ड लिखा है ना यस प्रोग्रामिंग मतलब हाँ इसमें प्रोग्रामिंग यूज होती है। तो किस तरीके से यूज होती है वो चीज अभी तुम्हें इतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी। जैसे अभी तुम देख रहे होगे कि 2-3 कंस्ट्रेंट्स हैं और 1-2 वेरिएबल्स तुमने देखे। समझो 10 वेरिएबल होते और 100 कंस्ट्रेंट्स होते तो क्या तुम इसको कर सकते थे ग्राफिकली? नॉट पॉसिबल क्योंकि 2 वेरिएबल्स के लिए एक्स और वाई एक्सेस चाहिए, 10 वेरिएबल के लिए 10 एक्सेस चाहिए। सोच भी नहीं सकते क्या होता है बट 10 एक्सेस नहीं होती बेसिकली, तो ग्राफिकली पॉसिबल नहीं है। बट अलग बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी आपके स्तर पे इस लेवल पे ग्राफिकल सॉल्यूशंस ही हैं। तो देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में 4 चीजें होती हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। ये 4 चीजें आप लोगों को पता है मैक्सिमम चीजें। तो डिसीजन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स तुम्हारे अभी जब तक हमने चीजें यूज की हैं तो जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं आपके उनको डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल थे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब आपका पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यू स्टडिंग? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कुछ भी काम करने का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईटिंग फूड, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्टिंग अ डीपी, टेढ़ा मुंह करके डीपी जो डालते हैं लोग, का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव इज लाइक व्हाई आर यू डूइंग, व्हाई, क्यों करते हो ऐसा तुम लोग। तो दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो होगा, क्या पर्पस क्या है, क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे। तो जनरली क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी एक रिलेशन बनेगा उसको या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। कंस्ट्रेंट्स जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि अभी जैसे एक कंस्ट्रेंट हम देख रहे थे कि
हमने 4 चीजें देखी थी ना, 4 कंस्ट्रेंट देखे थे, आपको ध्यान होगा ऊपर अपन ने। एक तो कि 12 घंटे से कम होना चाहिए मशीन 1 और 8 घंटे से कम होना चाहिए मशीन 2 के लिए। तो दो आर कंस्ट्रेंट्स। और जब x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम बोलते हैं कि हाँ x आइटम्स और y आइटम्स दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दोज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। दोनों कंस्ट्रेंट्स। तो ग्राफ से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू। हाँ बेटा निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं वो मैं समझाता हूँ। ओके सो या दिस इज व्हाट इट इज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वैल्यूज। कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे डेफिनेशन। ओके लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। A toy manufacturer produces bicycles and tricycles. नहीं क्लियर हो जाएगा ना अभी, यहाँ से एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। A toy manufacturer produces bicycles and tricycles, each of which must be processed through 2 machines A and B. तो बाईसाइकिल है और ट्राईसाइकिल है, 2 पहिया और तिपहिया। कोई चलाया कभी ट्राईसाइकिल? एनीवन ऑफ यू? किसने कभी ट्राईसाइकिल चलाई है? चलाई है ट्राईसाइकिल? क्या आवाज है? कब तक चलाई है? क्लास 10? बचपन में क्या? बाईसाइकिल आती है सब लोगों को चलाना? कौन है इसको नहीं आती? एनीवन हु डजंट नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल? कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है, इसमें शर्माने की बात नहीं। Okay, anyways, all right.